मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 71वीं कक्षा, तृतीय अध्याय प्रारंभ हो गया है। कल हमने 10 सूत्रों तक देखा था। कुछ पूछना है तो पूछो। अजय जी, पृष्ठ संख्या 359 काम्य, उसमें योग विभाग उत्तरत्र क्यच अनुवृत्त्यर्थ ककारस्य इत्संज्ञा प्रयोजनाभावान् न भवति। दोनों वाक्य अलग अलग हैं। जी, ये फिर से एक बार काम्यच और क्यच, पीछे क्यच कहा था, यहाँ काम्यच कहा गया है। तो कोई विशेष बात तो इसमें है नहीं। सुबंत कर्म से इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय कहा गया, और सुबंत कर्म से ही इच्छा अर्थ में काम्यच हो रहा है, तो एक साथ भी दोनों प्रत्यय कह सकते थे। फिर भी यहाँ पर जो योग विभाग किया है तो उसी पर ये प्रश्न आ रहा है कि योग विभाग क्यों किया गया। तो उत्तर दिया कि योग विभाग उत्तरत्र क्यचोनुवृत्त्यर्थः, योग विभाग इसलिए किया गया है कि आगे क्यच की अनुवृत्ति जानी चाहिए। तो प्रश्न तो यहाँ ये बन जाएगा तुरंत ही कि योग विभाग पीछे भी हमने अनेकों स्थलों पर देखा था, तो वहां इसलिए किया जाता था कि योग विभाग से जो दूसरा सूत्र उभर करके आया है उसमें से कुछ अनुवृत्ति के रूप में लेना होता था। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पीछे की अनुवृत्ति दिखाई जा रही है कि कैच की अनुवृत्ति को लेने के लिए योग भाग किया गया है। ठीक है ना, ये प्रश्न बनेगा नहीं बनेगा। तो कैच का तो इसका काम्यच का तो कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। आगे जो सूत्र आ रहा है तो वहां पर काम्यच प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है ना, आगे सूत्र कौन सा आ रहा है, उपमान आचार्य, तो वहां पर कैच का ही प्रयोग मिलता है, काम्यच का नहीं मिलता है। ठीक है ना, उसका नहीं मिलता है। और दोनों एक साथ बोलेंगे तो दोनों फिर प्राप्त हो रहे थे, उनको अलग अलग करने के लिए। क्योंकि एक सूत्र यदि बनाएंगे तो क्या बनेगा, सुपह सुपह आत्मनः क्यच काम्यच। ठीक है ना, उसमें लाभ ये रहेगा कि इसमें चकार भी नहीं करना पड़ेगा सूत्र में, ये भी लाभ हो जाता है। चकार करने की फिर कोई आवश्यकता, यदि भी चकार का प्रयोजन जो है वो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन यदि हम ऐसे सूत्र बना लेंगे तो एक सूत्र से ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आगे जो कहा ना कि यच की अनुवृत्ति के लिए है, एक तो ये बात होगी। दूसरा जो वाक्य था कि ककारस्य इत संज्ञा प्रयोजना भावान न भवति। अब ककार की संज्ञा के विषय में जो प्रश्न उठाया गया, इसमें दो उत्तर दिए गए हैं। ये प्रथम उत्तर है ये कि प्रयोजन न होने से ककार की संज्ञा नहीं होती। एक तो ये बात हो गई। और दूसरा है कि चकारादित्वाद्वा काम्यचः, या फिर प्राप्त करा ही रहे हैं हम, तो उस अवस्था में उसकी सुरक्षा करने के लिए एक चकार को यहाँ, वैसे तो हम अलग से इसलिए कहेंगे क्योंकि चकार का पाठ नहीं है, एक चकार और पढ़ना चाहिए, लेकिन सूत्र यदि एक साथ बोले जाएं तो वहां चकार सरलता से उसकी उपलब्धि हम स्वीकार कर सकते हैं कि एक चकार पहले से और भी है, यहाँ पर पूर्वतः ही विद्यमान है। यानी सुपात्मना क्यच काम्यच, क्यच काम्यच, क्यच के आगे एक चकार और जोड़ दो, तब भी उच्चारण तो वही बनेगा, उच्चारण में अंतर नहीं आएगा। तो इस तरह से एक चकार और आकर के ये प्रत्यय क्या बन जाएगा फिर, चकाम्यच। अब चकाम्यच में चुटू से चकार की संज्ञा कर लेंगे। अब ये ककार आदि में रहा नहीं है तो लशक व तद्धित यहाँ पर नहीं लगेगा।
तो 2 उत्तर दिए इन्होंने, लेकिन प्रथम उत्तर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरे उत्तर में तो चकार की कल्पना करो। प्रथम उत्तर में यह है कि ये उत्तर अन्यत्र भी अनेक स्थलों पर काम आएगा, क्योंकि प्रयोजन नहीं होता है तो विसंजन नहीं होती है। पाणिनि अनुबंध क्यों लगाते हैं? अनुबंध क्यों लगाते हैं? कोई कार्य करने के लिए प्रयोजन होता है तब अनुबंध लगाते हैं। प्रयोजन नहीं है तो वो अनुबंध नहीं है, वो वास्तव में उसका प्रयोग होगा। तो ककार का प्रयोजन न होने से संज्ञा नहीं होती है कोई भी, इसलिए इसका प्रयोग होता है। काम्यच में ककार की संज्ञा, ये विषय क्यों उठ रहा है आचार्य? लशक्व तथिते है इसीलिए। इसीलिए है कि संज्ञा करने वाला सूत्र है, इसीलिए है। प्रत्यय के आदि में है, तद्धित है नहीं। सारी बात तो घट रही है यहाँ पर। और उपमानादाचार्य में तीसरा वाक्य, आचार क्रियायाः प्रत्यार्थत्वात् तदपेक्षया एव। ये पुत्रम इव आचरति। देखो अर्थ देखो पहले सूत्र का अर्थ हम कैसे घटाएंगे यहाँ पर। अर्थ ये है कि कर्म होना चाहिए, ठीक है, कर्म से ही प्रत्यय होगा। जैसे पुत्रम, पुत्रम शब्द से पुत्र से कर्म हो रहा है, पुत्र कर्म है यहाँ पर, उससे प्रत्यय हो रहा है, तो ये तो बात अलग हो गई। दूसरा है कि उपमानवाची भी होना चाहिए वो। अब उपमानवाची लगाने के लिए उपमानवाचक एक शब्द भी साथ में लाते हैं, वो एव शब्द लगा दिया, पुत्रम एव। अब यहाँ विचार ये करना है कि ये कर्म है किसका। कर्म से प्रत्यय होगा, ये बता दिया, उपमानवाची होगा, ये बता दिया, लेकिन कर्म होगा किसका ये? क्योंकि आचरति यदि हम क्रिया को देखते हैं तो आचरति क्रिया, वक्ता जब बोल रहा है वाक्य पुत्रम एवं आचरति, उस समय जो आचरति क्रिया हो रही है उसी काल में, वो किसके साथ हो रही है? पुत्र के साथ या कि छात्र के साथ? ध्यान देने की बात है कि नहीं है? छात्र के तो साथ। फिर छात्र कर्म हुआ ना, पुत्र कर्म कैसे हो गया? आचरति ये जो लकार आया है, लट लकार, ये तो छात्र इसका कर्म है, न कि पुत्र कर्म है, ठीक है ना। अब यहाँ जो इन्होंने समझाया कि आचार क्रियाया प्रत्ययार्थत्वात्, यहाँ हम जो प्रत्यय कर रहे हैं, सूत्र में शब्द क्या है? आचारे। आचार अर्थ में प्रत्यय हो रहा है, ठीक है ना। आचार अर्थ में, तो ये प्रत्यय का अर्थ हुआ ना आचार। प्रत्यार्थत्वात् का तात्पर्य प्रत्यय जिस अर्थ में हो रहा है वह अर्थ क्या है? आचार। तो आचार क्रियाया प्रत्यार्थत्वात्, आचार क्रिया के प्रत्यार्थ होने से, ठीक है ना। जब जब तक हम प्रत्यय नहीं करेंगे तब तक छात्र के साथ भी वैसा व्यवहार हो रहा है जैसा पुत्र के साथ था, ये अर्थ निकल आएगा। जैसे पुत्रियति बनाया, तो पुत्रियति में किस प्रत्यय ने किस अर्थ को दिया बताओ? पुत्री है, आचरण। पुत्र जैसा आचरण, जैसा पुत्र के साथ था वैसा छात्र के साथ कर रहा है, ये अर्थ कहाँ से निकला? क्यच प्रत्यय से। तो क्यच प्रत्यय का अर्थ क्या है? आचार। अब जब आचार बोलेंगे हम, और अर्थ में भी हमने 2 बातें बोली कि जैसा पुत्र के साथ आचरण वैसा छात्र के साथ आचरण। तो आचरण तो एक ही है, 2 बातें क्यों बोली जा रही हैं कि पुत्र के साथ भी और छात्र के साथ भी? तो पुत्र और छात्र दोनों कर्म नहीं निकल रहे हैं, ये दोनों कर्म बन पा रहे हैं, लेकिन प्रत्यय का अर्थ निकल रहा है इस कारण से। तो आचार क्रिया क्या है? ये प्रत्यय का अर्थ है, प्रत्यार्थत्वात्। तद अपेक्षा एवं उपमान से कर्मता, उसी की अपेक्षा से ही उपमान की कर्मता है, यहाँ वैसे नहीं है। जैसे हमने प्रारंभ में देखा था कि आचरती क्रिया का तो छात्र कर्म बन रहा है, यहाँ प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो, लेकिन विचार ये करना है कि जब केस प्रत्यय किया जा रहा है
और इसी कैच प्रत्यय से ये बात निकल करके आएगी कि जो आचार पुत्र के साथ है वही आचार छात्र के साथ है। तो उस अर्थ को व्यक्त करते समय दोनों को कर्म बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा है? दोनों को बोला जा रहा है, इसलिए वह कर्म है, ये तात्पर्य है। ये आचार्य क्रियायाः प्रत्यार्थत्वात् ये विशेषण विशेष्य है। प्रत्यय आचार क्रिया के प्रत्यय का अर्थ होने से, प्रत्ययार्थ होने से, ये ऐसे प्रयोग होते हैं तो प्रत्यय लगा करके। और तद शब्द से किसको लेंगे अब? आचार को। तद अपेक्षा एवं, यानी आचार जो आचरती क्रिया है ना, आंग उपसर्ग पूर्वक चार धातु, तो तद अपेक्षा एवं, उसकी अपेक्षा से ही उपमान से अर्थात पुत्र से कर्मता, उसकी कर्मता होगी। इतना ही है। हो गया? हाँ जी। चलो आगे देखते हैं। तो आगे है कर्तुः क्यं सलोपश्च। अब यहाँ पीछे से आचार्य का प्रकरण जो प्रारंभ हुआ था उसको यहाँ भी ले लिया गया, आचार्य इत्यनुवर्तते, अर्थात ये भी सूत्र आचार अर्थ में ही लगेगा। इसलिए जो बातें पीछे कहीं कहीं थी सारी के आचार अर्थ में उपमानवाची शब्द होगा, तो वो उपमानवाची शब्द यहाँ भी ले लिया जाएगा। अंतर मात्र इतना है कि वहां उपमानवाची कर्म था और यहाँ उपमानवाची कर्ता होगा, बस ये अंतर है, और प्रत्यय बदल गया। दूसरा यह है कि सूत्र में सलोपश्च ये वाक्य भी जोड़ा गया है, तो इन दोनों वाक्यों को दो वाक्य बनाए जाएंगे यहाँ पर, कर्तुः क्यं ये अलग कर देना है, और सलोपश्च, क्योंकि एक वाक्यता यदि रहेगी, पूरा सूत्र का एक वाक्य यदि बनाया जाएगा तो उससे क्या होगा फिर? उससे ये होगा कि जिस कर्ता से हम क्यं प्रत्यय कर रहे हैं उसमें सकार भी होना चाहिए, यानी कर्ता से जो है क्यं प्रत्यय होता है और सकार का लोप हो जाता है। सकार होगा तभी तो लोप होगा, तो जिसमें सकार नहीं है उसको तो ला नहीं सकते हैं। दो वाक्य बनाए जाएंगे तो कि उपमानवाची कर्ता से क्यं प्रत्यय होता है, ये अलग वाक्य हो जाएगा। और यदि, अब यदि बोल करके यदि कहीं पर सकार आ रहा है तो उसका लोप हो जाएगा। तो इस तरह से एक तो होता है समुच्चय, समुच्चय में क्या होता है? सम उच्चय, साथ साथ, इन एक साथ ही चयन कर लेना, ये क्या हो गया? सम उच्चय। और एक पहले चयन कर लिया एक का बाद में किया, उसे क्या कहेंगे? अनवाच्य। अनु आ चय, अनु माने पश्चात, पश्चात चयन करना उसका, पश्चात ग्रहण करना उसका। और पश्चात यदि है तो इसका अर्थ कि पहले वह बच गया, शिष्ट, बचे हुए क्या बोलते हैं? शिष्ट। तो अनवाच्य शिष्ट, तो ये जो शब्द प्रयोग करते हैं ना हम, समुच्चय, अनवाच्य, और कहीं कहीं पर अनवाच्य शिष्ट, जो बचा हुआ है बाद में उसको बाद में लिया गया। तो ये जो इसमें सलोपष्ट है, इसमें जो चकार आ रहा है, ये चकार कैसा है, किस अर्थ को बताने के लिए? कि ये जो वाक्य है सलोपः, इसको बाद में लेना, अनवाच्य शिष्ट, इस तरह से तो दो वाक्य बन जाएंगे। तो अर्थ देखो, आचार्य इत्यनुवर्तते उपमानात् कर्तुः सुबन्तात्, आचार्य अर्थे वाक्यं प्रत्ययो भवति, वा तो आ ही रहा है पीछे से, धातु कर्मणः समान कर्तृकात् से, सकार से चलो को भवति, अब ये पृथक वाक्य बन जाएगा। उसी को आगे बताया है कि अनवाच्य शिष्टः सलोपः। और ये कौन बता रहा है अनवाच्य शिष्ट? ये क्या बता रहा है? तद अभावे भी क्यंग भवत्येव, वो नहीं है किसी शब्द में तभी क्यंग तो हो ही जाना है। तो शेन इव आचरति काकः, तो कौआ कैसे करता है शेन के समान आचरण? हम्म
चलो कभी तो कभी कल्पनाएं भी होती हैं, किसी रूप में ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ अर्थ यही लेना है कि शेन एव आचरति। अब यहाँ कर्ता कैसे है ये आचरति क्रिया का, ये करता है शेन। जैसे पीछे क्या था, पुत्र में वो आचरति, लेकिन वहां कौन था, अध्यापक, वो करता था। और पुत्र कर्म से प्रत्यय किया गया, यहाँ स्वयं कर्ता से ही प्रत्यय है कि शेन एव आचरति काका। अब देखो जो पीछे अर्थ किया गया था ना, आचार्य क्रियाया प्रत्ययार्थत्वात्, वो वाक्य यहाँ भी घट घट जाएगा कि आचार्य क्रियाया प्रत्ययार्थत्वात् तदपेक्षया एव उपमानस्य कर्तृत्वम। ये बात यहाँ भी घटेगी अब, क्योंकि वैसे देखेंगे तो फिर प्रश्न उठेगा कि एक तो शेन आचरण कर रहा है, नहीं आचरण, हाँ शेन भी आचरण करता है, अपना करता ही है, वो एक अलग वाक्य बन जाएगा। लेकिन आचरती जो क्रिया यहाँ आ रही है इस वाक्य में, तो यहाँ पर ये काक को कह रही है, शेन को कह रही है। ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि काक यहाँ पर करता है, शेन तो है नहीं। लेकिन इस वैसे देखेंगे तो उपमा उपमा में तो शेन आ रहा है और वो भी करता होना चाहिए, तो शेन इव आचरति। तो वही वाक्य यहाँ बोलेंगे कि आचार क्रियाया प्रत्ययार्थत्वात् तद अपेक्षया एव उपमानस्य कर्तृत्व। आचार्य जी, ये शेन की तरह काक का आचरण, ये कथा है या नहीं पता, इसके शेन के ऊपर काक चढ़ जाता है ना, ऊपर चला जाता है तो शेन कुछ नहीं कहता, और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है तो वो नहीं संभल सकता, तो वो स्वयं निकल जाता है। मतलब लोग कहते रहेंगे हम उन्नति करते रहे, वो उसको बताते हैं। हाँ हाँ, किसी भी रूप में ले सकते हैं, क्योंकि सूत्र तो बहुत व्यापक है, ये अनेकत्र स्थलों पर लगता है ये। चलो तो ये हो गया। ऐसे ही कुमुदम पुष्करायते, तो कुमुदम इव है, कुमुदम, कुमुद नपुंसकलिंग का है, तो कुमुदम इव आचरति, नहीं पुष्कर, पुष्कर इव आचरति कुमुदम, तो कुमुदम पुष्करायते। यहाँ कुमुद पुष्कर के समान आचरण कर रहा है, दोनों पुष्प हैं पृथक पृथक। तो ये तो सूत्र का सामान्य अर्थ करके, और ये उदाहरण सारे हो गए। आगे अब सलोप वाला दिखा रहे हैं एक, कि सलोप विधावपि वाग्रहणम संबध्यते। क्योंकि बाकी जो निवृत्ति आ रही है, तो हमने प्रत्यय के साथ तो घटा लिया उसको कि क्यंग प्रत्यय विकल्प से होता है, तो विग्रह वाक्य भी बन जाता है। लेकिन इसी वाक्य को सलोप के साथ भी जोड़ देते हैं, उससे फिर कुछ अन्य प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है कि सकार का लोप विकल्प से, तो साच व्यवस्थित विभाषा भवती, और व्यवस्थित विकल्प बनेगा वहां पर, तो कहीं तो नित्य ही हो जाएगा, कहीं पर नहीं होगा बिल्कुल। जैसे ओ जायते, तो ओजस का सकार चला गया, अप्सरस का सकार चला गया, अप्सरायते। लेकिन पयस शब्द में दोनों बातें मिल रही हैं कि पयायते और पयस्यते, दोनों प्रकार से। इसी बात को जो अगली कारिका के रूप में कह लो या श्लोक के रूप में, इसका पूर्वार्ध इन्होंने दिया है और नीचे टिप्पणी में उत्तरार्ध भी दे रखा है पुस्तक में, कि ओजसो सरसो नित्यम पयसस्तु विभाषया। यानी ओजस और अप्सर, इसको अलग कर लेना, ओजसोप सरसो, रेखा टूट जाएगी। तो ओजसः और अप्सरसः, इन दोनों में नित्य हो जाता है, और पयसस्तु विभाषया, यहाँ विकल्प करके सकार का लोप होता है। उत्तरार्ध नीचे दे दिया है कि सकारस्य इष्यते लोपः शब्द शास्त्र विचक्षण ही, तो उसी बात को कहने के लिए है, कोई नई बात नहीं है उसमें। प्रथम पंक्ति का अर्थ हो गया एक प्रकार से। अच्छा, अब इसमें ओजसोपसरसो नित्यम, यहाँ पे अवग्रह चिन्ह नहीं लगाया तभी पता चल गया है, और तो जो नित्यम है उसके पहले कैसे पता चलेगा? क्या ओजसोपसरस, यहाँ पे अवग्रह चिन्ह नहीं लगाया ना। अवग्रह चिन्ह क्यों लगाएंगे?
अनित्य शब्द थोड़ा ही है। हाँ, ओजस अप्सरस में। अच्छा, ओजस और अप्सरस में। तो वहां पता चल गया हाँ है वहां और लगेगा, जहाँ हाँ वहां लग जाएगा। और दोनों षष्ठ्यंत हैं, ओजसः अप्सरसः। और यहाँ नित्य है या अनित्य है कैसे पता चलेगा? यहाँ भी अवग्रह नहीं लगाया है। यहाँ तो रेखा, तभी तो मैंने कहा था अलग कर दो उसको। जैसे इसमें देखो पीडीएफ फाइल में उन्होंने दिया है ना, वहां अवग्रह का चिन्ह भी लगा दिया है, क्योंकि संपादन कार्य हुआ है ना, तो कुछ बातें यहाँ मिल जाएंगी शुद्ध रूप में। तो ओजसो सरसो, अवग्रह चिन्ह आ गया, और आगे फिर रेखा टूटी हुई है, और आगे नित्यम, क्योंकि ओस प्रत्यय है ना, तो ओस में अप्सरस शब्द के आगे ओस प्रत्यय नहीं, ओस नहीं, ngस, ओस आएगा फिर तो रेफ आएगा, अप्सरसो और नित्यम। फिर ये इधर समास नहीं हो पाएगा, ये समास करना पड़ेगा ओजस का अप्सरस का। समास नहीं है, पृथक पृथक पद हैं, दोनों षष्ठ्यंत हैं। तो ngस का सकार अप्सरसः, तो हर्षिच लगा करके अप्सरसो। आगे कहा कि इसमें जैसे सूत्र कर्तुः के अंग सलोपश्च, तो कर्तुः में कौन सी व्यक्ति है? पंचमी प्रत्यय कर रहे हैं ना, व्यंग प्रत्यय। लेकिन सलोपश्च जब बोलेंगे तो षष्ठी भी मान सकते हैं इसको, है ना, षष्ठी में भी कर्तुः ही बनेगा। इस तरह से षष्ठी और पंचमी दोनों प्रत्यय करेंगे तो पंचमी, सलोप करेंगे तो षष्ठी। तो सलोप विधौ च कर्तुः इति स्थान षष्ठी संपद्यते। तत्र लाभ क्या होगा उससे, स्थान षष्ठी बना करके, कि तत्र अलोन्त्य नियमे सति, क्योंकि अलोन्त्य से लग जाएगा इसमें सकार का लोप करेंगे तो हंस के सकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि हंस में अंत में आ रहा है अकार, नहीं तो इसके भी सकार का लोप होने लगेगा। फिर क्या होगा कि कर्ता में जहां कहीं भी सकार आ रहा है उसका लोप हो जाएगा। स्थान षष्ठी मान लेंगे तो अलोन्त्य से लग जाएगा। ऐसे ही सारस, तो हंसायते सारसायते इति सलोपो न भवति। अगला वार्ते, आचार्य अवगल्भ क्लीब होडेभ्यः क्वीब वा वक्तव्यः। आचार अर्थ में ये इनको और जोड़ दिया गया है, लेकिन प्रत्यय है यहाँ पर क्विप। तो ये जो शब्द है यहाँ अवगल्भ क्लीब होड, ये अच प्रत्यय करके बोले गए हैं, प्रातिपदिक बनाया गया है इनको धातुओं से अच प्रत्यय करके। अवगल्भ अकारांत हो गए सब, क्लीब और होड, इनसे क्विप प्रत्यय हुआ है। अब धातुओं को देखते हैं हम इसमें, तो धातुओं के जो अर्थ दिए हैं धातु पाठ में, उसमें धृष्टता अर्थ में आती है ना गल्भ धातु जो है, और क्लीब धातु आती है मद अर्थ में, क्लीब्री मदे। ऐसे ही होड धातु होड्री गतौ, हुड्री होड्री गतौ, वो गत्यर्थक है। लेकिन यहाँ पर उस तरह से अर्थ नहीं लेना है, यहाँ जो अर्थ होगा वो भिन्न प्रकार से, यानी गल्भ का तो चलो ठीक है वही मान लिया गया है, लेकिन क्लीब का उसका विपरीत अर्थ हो गया है। जैसे कि दिया है पद्मंजरीकार ने, गल्भ धारिष्टीय, क्लीब्री अधारिष्टीय, और होड्री अनादय, ये अनादर अर्थ में लिया है। तो यही अर्थ यहाँ पर लेना है। तो इस तरह से क्विप प्रत्यय जब होगा तब क्या रूप बनेगा, अवगल्भते, ठीक है ना। अब यहाँ पर आत्मनेपद भी रखा गया है इसको, क्योंकि इसमें जो अजंत शब्द है ना, ये अच प्रत्यय करके अवगल्भ क्लीब और होड आदि, तो अजंत तो है, लेकिन इनको क्या रखा है इन्होंने, ये जो आकार है यहाँ पर, इसको अनुदात भी माना गया है और साथ में अनुनासिक भी मान लिया है। अनुनासिक मान करके क्या इन्होंने प्रयोजन सिद्ध किया कि अनुबंध मान करके, फिर ये कैसा हो गया, अनुदात्ते, अनुदात्ते मान करके आत्मनेपद भी कर लिया। इस तरह से किया है, खींचतान है देखा जाए तो अवगल्भते, और क्यंग करेंगे तब तो आत्मनेपद हो ही जाएगा, अवगल्भायते। ऐसे ही क्लीब से क्लीबते, क्लीबायते, होड से होडते, होडायते। तो ये शब्द कहीं प्रयोग में आए होंगे, उसके लिए फिर वार्तिक की रचना की गई। आगे फिर ये वार्तिक जो दिया है एक, इसको यदि ले लेते हैं तो पूर्व वार्तिक की फिर आवश्यकता ही नहीं है। सर्व प्रातिपदिके के कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं, आपने तो गिनती कर दी है 3 शब्दों की,
लेकिन कुछ आचार्यों के पक्ष में सभी प्रातिपदिकों से विप्रत्यय हो जाता है आचार अर्थ में, ठीक है ना, आचार अर्थ में घटाएंगे। इस तरह से अश्व शब्द से भी कर लिया, अश्व एव आचरति अश्वायते, गर्दभ एव आचरति गर्दभायते, ये तो हो गया क्यंग का। और क्विप का हो गया अश्वति और गर्दभति, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि सीधा जो सुबंत शब्द है अश्व या गर्दभ, सीधे उसी के आगे लकार ले आए अश्वति गर्दभति, लेकिन अर्थ यहाँ निकलेगा फिर आचार का। तो इस तरह के प्रयोग किसी भी प्रातिपदिक के हो सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब आगे है भृषादिभ्यो भुव्य च्वेर लोपश्च अलह। इसमें भृषादि गण है ये, और उसमें जो पढ़े हुए शब्द हैं उनसे क्यंग प्रत्यय करना है। लेकिन अब तक क्यंग प्रत्यय हम कहाँ कहाँ देखा है हमने, तो अभी तो ये प्रारंभ ही हुआ था और ये आचार अर्थ में था। लेकिन ये किस अर्थ में आ रहा है, तो सूत्र में शब्द है भूवि, ये भूधातु के अर्थ में, यानी कि होता है इस अर्थ में, ठीक है ना। दूसरी एक चीज इसमें और है कि अच्वेह जो कहा गया है, तो अच्वेह में अर्थ वैसे करते हैं तो च्वी प्रत्यांत नहीं होना चाहिए। लेकिन नए समास में फिर वो भी बात सामने आती है कि नए इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति ही, तो क्या समानता हम लेंगे थोड़ी सी कि च्वी प्रत्यय तो न हो लेकिन च्वी के समान हो, तो क्या समानता देखी जाएगी, च्वी सदृश हो, अर्थात च्वी प्रत्यय जिस अर्थ में होता है अभूत तद्भाव, वो अर्थ यहाँ पर ले लेना है। ऐसा नहीं है कि च्वी प्रत्यय नहीं है और अर्थ भी हमने नहीं लिया उसका, तो कोई लाभ ही नहीं हुआ फिर। इसलिए अच्वे कह करके च्वी प्रत्यय का अर्थ लेना है। च्वी प्रत्यय करना नहीं है, ठीक है ना, वो करना नहीं है बिल्कुल भी, उससे कोई संबंध नहीं है। केवल अभूत तद्भाव अर्थ को कहने के लिए ही अच्वे ग्रहण किया गया है यहाँ। तो भृषा इत्येवम् आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो अच्व्यन्तेभ्यो भुवि भवत्यर्थे क्यंग प्रत्ययो भवति हलंता नाम च लोपः। यहाँ भी वही बात है जो पीछे था सलोपः वाली। यदि हलंत है तो उसका लोप हो जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे पीछे था सकार है तो लोप होगा, नहीं तो नहीं। अच्वेहेति प्रत्येकम अभिसंबध्यते, प्रत्येक शब्द यानी कि भृष आदि में जो गण है प्रत्येक के साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठाया कि किमर्थम पुनरिदम उच्यते यावता भवति योगे च्विर विधीयते तेन उक्तार्थत्वात् च्यन्तेभ्यो न क्यंग भविष्यति। आप क्यंग प्रत्यय कर रहे हैं भवति के अर्थ में, और भू धातु के योग में च्वी प्रत्यय भी होता है, और आप अभूत तद्भाव अर्थ में कर रहे हैं, च्वी प्रत्यय भी अभूत तद्भाव अर्थ में होता है। आप च्वी का प्रयोग नहीं करेंगे और वहां पर भी च्वी आता है लेकिन पूरे का लोप हो जाता है, तो एक जैसे ना वहां भी नहीं है, आप यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है। अभूत तद्भाव अर्थ भी आ गया, च्वी आकर के लोप हो गया। आप भू के अर्थ में कर रहे हैं, भू धातु वहां भी आती है, तो ये क्या हो रहा है ये? तो वही बात प्रश्न उठा कि किमर्थम, क्यों सूत्र कह रहे हो आप कि जबकि भवती के योग में च्वी का विधान है और तेन उक्तार्थत्वा, उससे अर्थ जो आप कहना चाह रहे हैं अभूत तद्भाव वो तो हो ही गया। तेन उक्तार्थत्वात् च्यन्तेभ्यः न क्यंग भविष्यति, फिर क्यंग की आवश्यकता क्या रहेगी? तत्सदृश प्रतिपत्त्यर्थम तर्हि च्वी प्रतिषेधः क्रियते। अब देखो यहाँ अर्थ की ही बात नहीं है, किस अर्थ को कहने के लिए क्यंग प्रत्यय होता है, अपितु क्यंग प्रत्यांत शब्द बनाना है और ये अर्थ लेना है, ये है मुख्य तात्पर्य। ठीक है, अभूत तद्भाव अर्थ में च्वी प्रत्यय करते हैं वहां पर भी, और वहां भी वो शब्द बन जाएंगे उस प्रकार के, लेकिन वहां क्यंग प्रत्यय वाला तो प्रयोग नहीं हो पाएगा। एक जैसे अर्थ को कहने के लिए भिन्न भिन्न शब्द होते ही हैं,
हमें क्यंग प्रत्यांत शब्द भी बनाना है, ये धातु के रूप में आएगा यहाँ पर। तीसरे से इसको भी बनाना है और अभूत तद्भाव अर्थ लेना है, च्वी प्रत्यय करना नहीं है, इसलिए अच्वेह कहने की आवश्यकता यहाँ पर है। ठीक है ना, इसलिए अच्वेह यहाँ पर कहा गया है कि तत्सदृश प्रतिपत्त्यर्थम। तो वो सदृशता वैसे ही आती है क्योंकि नए समास किया गया है, इसलिए अन्य सदृशाधिकरण। तो अभूत तद्भाव विषयेभ्यो भृषादिभ्य क्यंग प्रत्यय, ये अर्थ निकल गया इसके। तो अभृशो भृशो भवति, भृषायते शीघ्रायते, तो यहाँ तो सकार नहीं है, वो हल नहीं है कोई भी। जहाँ हल आएंगे जैसे कि अभिमनस, सुमनस, दुर्मनस आदि शब्द, वहां उनका लोप भी हो जाएगा। आगे गण में शब्द पढ़ दिए हैं ये। तो ये जो प्रश्न था ना, किमर्थम पुनरेदम उच्यते, ये मुख्य रूप से जो प्रश्न है ये अच्वेह शब्द के लिए है। अच्वेह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको? क्योंकि अगर अभूत तद्भाव अर्थ लेना है तो उसमें तो क्या च्वी प्रत्यय होता ही है वहां, और फिर भी आपको च्वी प्रत्यय तो लेना नहीं है, और फिर भी अच्वेह कहा है, तो उसका मुख्य प्रयोजन क्या हुआ? अभूत तद्भाव अर्थ को लेना, बस ये तात्पर्य। आगे कहा अच्वरिति किम, तो अच्छे ही यदि नहीं कहेंगे और केवल भृश होना ही अर्थ निकल रहा है, अब भृश भृश है ऐसा अर्थ नहीं लेना है, तो उस अवस्था में तो सीधा फिर च्वी प्रत्यय ही होगा, और च्वी प्रत्यय जब होगा तो क्या बनेगा? भृषि भवति। तो वहां तो ईकार करते हैं ना, किस सूत्र से करेंगे ईकार? दीर्घ करता है वो। अस्य च्वौ, उसके ऊपर ई घ्राधमोह, ई आ रहा है ऊपर से, ई घ्राधमोह अस्य च्वौ, और फिर वही ईकार पहुंचता है क्यच में भी, पुत्रियति क्यचीच से हो जाएगा। आगे लोहितादि डाजभ्य क्यश, यहाँ दो प्रकार के शब्द हैं। एक तो लोहितादि गण हो गए, जैसे पीछे भृषादि गण था, और इसमें एक बात ये भी कही जाएगी कि ये जो लोहितादि गण है, इसमें पहला शब्द है लोहित, और आगे के कुछ और शब्द भी पढ़े हुए हैं इसमें, जैसे नील, हरित, पीत, मद्र, फेन, मंद, ये जो शब्द हैं लोहित के आगे वाले, ये भृषादिगण में जो पीछे आया था ना, उसमें मान लिए जाते हैं। चलो करेंगे चर्चा इसकी आगे अभी। तो यहाँ लोहितादि शब्द ये ले लिए गए, और दूसरे कौन से हैं? डाच प्रत्ययांत, ये अलग से हैं, उनका गण से कोई संबंध नहीं है। तो लोहितादिभ्य डाजंतेभ्यश्च, अर्थ वही रहेगा भूवि भवत्यर्थे, क्यश प्रत्ययो भवतु। अब ये क्यश प्रत्यय का हो गया, ठीक है ना, वहां पर था क्यंग प्रत्यय, यहाँ है क्यश, तो अंतर क्या बनेगा? परस्मी पद का और आत्मनि पद का। लेकिन यहाँ वाक्यशः से विकल्प से परस्मी पद होता है, वो आत्मनिपद, तो इस पक्ष में आत्मनिपद के विरूप बन जाते हैं फिर। तो लोहितादिभ्य डायंतेभ्यश्च भवत्यर्थे क्यश प्रत्यय भवति लोहितायति लोहितायते, यहाँ च्वी प्रत्यय वाला अर्थ नहीं लेना है। और डाजंतों का उदाहरण दिखा दिया है, पटपटायति पटपटायते, तो डाजंत शब्द पहले बनाते हैं डाच प्रत्यय करके। किससे करेंगे डाच प्रत्यय? डाच प्रत्यय किससे होता है? हाँ, तो डाच प्रत्यय करके फिर डाच में द्वित्व भी करना होता है, वो तो अनिवार्य है। डाची द्वे भवता है, एक वार्ते कहना कि जहां जहां भी डाच प्रत्यय होगा वहां द्वित्व भी होगा, तो द्वित्व करके पटत पटत दो बार ऐसे बनाएंगे। उसके बाद फिर नित्यम आम्रेडिते डाची, ये जो पूर्व पटत शब्द का तकार है, ये अगले पटत के प में
मिल जाता है, यानी कि दोनों को मिला करके पर रूप हो जाता है। तो पट पटत ऐसे है, और डाच है डित होने से टी भाग का लोप, पट पटा, ये बना शब्द। इस शब्द से यहाँ क्यश प्रत्यय होगा भवती के अर्थ में। तो पट पटा भवती, पटपटायति ध्वनि हो रही है, ध्वनि का अनुकरण है ये। पटपटायति पटपटायति है, लोहिता लोहित डाज्भ्य क्यश वचनम। अब ये जो आगे कह रहे हैं ये वार्तिक के रूप में है ये, अर्थात ऐसा कहा गया है कि लोहित डाज्भ्य क्यश वचनम भृषादिषु इतराणि यानि लोहितादिषु पठ्यन्ते तेभ्यः क्यंग एव। देखो लोहितादि सूत्र में है लोहितादि, वार्तिककार क्या कह रहे हैं, आप ऐसे कहो कि लोहित आदि शब्द को हटा दो, एक शब्द ही पकड़ो, लोहित डाज्भ्य, तो पूरी बात आई गई, वो तो राजंतों से तो करना ही है। तो लोहित डाज्भ्य क्यश, इतना कहना चाहिए। फिर कि आगे जो और शब्द लिए हैं आपने लोहितादि में, ये इतराणी वृषादिषु इतराणी यानी लोहितादिषु, यानी इतराणी यानी लोहितादिषु, अन्य जो लोहितादि हैं ये वृषादिषु पठन्ते, वृषादि में पढ़े जा रहे हैं, अर्थात वहां मान लेने चाहिए। यद्यपि यदि चेक करें इसको तो पीछे वृषादि में एक शब्द मिल रहा है, इसमें मंद शब्द, मंद जैसे इसमें आया ना लोहितादि में, लोहित नील हरित पीत मद्र फेन मंद, अंतिम जो मंद शब्द है वो मंद वहां भी दिखाई दे रहा है। मैं भृष शीघ्र मंद, वृषादि गण में है ना, तो पूरा पाठ तो नहीं दिखाई दे रहा, तो कुछ अस्त व्यस्त हुआ है ये। लेकिन वार्तिककार का जो कहना है कि अन्य जो लोहितादि गण में शब्द हैं वो भृषादि में हो जाएंगे, तो भृषादि में हो जाएंगे तो वहां तो क्यंग प्रत्यय कहा गया है ना, वहां क्यंग प्रत्यय होगा, है तेभ्यः क्यंग एव, अपरिपठितेभ्यस्तु क्यशे भवति, और जो अपरिपठित हैं उनसे क्यश प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, जो वहां नहीं पढ़े हैं वृषादि में, अन्य कोई शब्द हैं, तो वहां हम इसको ले सकते हैं और वहां क्यश प्रत्यय कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों प्रकार के प्रत्यय, तो वर्मायति वर्मायति, वर्मायति वर्मायते, नहीं जहां जहां पर भी क्यश होगा या क्यंग होगा तो रूप में अंतर आता जाएगा। ऐसे ही निद्रायति निद्रायते करुणायति। अब ये जो उदाहरण दिए हैं इन्होंने, जैसे वर्म है, निद्रा है, करुणा है, ये कहीं दिख रहे हैं? देखो लोहित आदि में देखो, नहीं दिख रहे हैं ना। तो अब ये जो उदाहरण आगे आ रहे हैं ये वार्तिक की दृष्टि से हैं, ये जो अपरिपठित हैं इनसे क्यश हो जाएगा और विकल्प करके आत्मनिपद हो ही जाता है वाक्यशः से। करुणायति करुणायते, कृपायति कृपायते, और फिर इसको आकृति गण के रूप में भी ले लेते हैं लोहितादि को। ऐसा यदि कहीं पर क्यश प्रत्यांत तो कोई शब्द दिखाई दे रहा है तो उसको लोहितादि गण में स्वीकार कर लेंगे। क्यश प्रत्यय में जो ककार है, ये ककार किस लिए है? तथा च ककारः सामान्य ग्रहणार्थो अनुबध्यते, ये बात पीछे भी आई थी क्यच में भी, कि क्यच में ककार है सामान्य, सामान्य ग्रहण क्या होता है? सामान्य मैंने पीछे बताया था, जो सामान्य शब्द बोला जाता है तो इसका तात्पर्य एक से तो अधिक है, एक से अधिक है। सामान्य समान से बनता है ना, समान से क्या बनता है? सामान्य। ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, कम से कम दो तो पकड़ेंगे ही, अधिक कितने भी हो सकते हैं, तो कम से कम दो लेंगे। तो ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, दोनों कैसे हो गए? समान। और समानस्य भावः सामान्य क्षय प्रत्यय करके, तो एक तरह से जाति हो गई ना अब ये, क्योंकि ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी गाय है, ये भी गाय है, तो हम कहेंगे इसमें भी गोत्व है, इसमें भी गोत्व है, तो इसी का तो नाम है सामान्य। तो सामान्य ग्रहणार्थ यानी कि क्या में अगर का लगाया गया है क्यश में, तो इसका तात्पर्य और भी कहीं ककार है तो क्यच में आ गया, क्यंग में आ गया, तो उसके ग्रहण के लिए यहाँ भी लगा दिया, इसका भी ग्रहण हो जाएगा। जहां जहां क्या बोल के ग्रहण करेंगे इसका भी ग्रहण हो जाएगा।
तो न के सूत्र में ग्रहण हो जाता है। आगे कहा कि नहीं पठिता नाम मध्य नकारांतः शब्दोस्ति। सामान्य ग्रहण के लिए आपने कहा कि ककार लगाया गया है, और सूत्र कौन सा लिया? नह के। नह के में अगर हम ककार नहीं लगाएंगे क्यश में, तो नह के सूत्र तो उसमें तो ग्रहण होगा नहीं इसका, क्यश का। और नहीं ग्रहण होगा तो पद संज्ञा कैसे करेगा? वो पद संज्ञा करता है ना, सुप्तिगंतम पदम नह के। तो कहा कि आप पद संज्ञा करोगे लेकिन नकारांत होगा तब करोगे ना। आपके लोहिताधिकरण में कौन सा है नकारांत, जरा बताओ, है कहीं पर? शब्द कोई है नहीं। आप कामना ये कर रहे हो कि नह के सूत्र में हमारी पहुंच हो जाए, तो क्या करोगे पहुंच करके वहां पर? हैं? कि नहीं पठिता नाम मध्य नकारांत शब्दोस्ति। तो ऐसे यदि देखें तो आगे कुछ और कह रहे हैं क्या? ये कुछ नहीं। तो क्या हुआ तात्पर्य? ककार का खंडन हो गया। तो यहाँ तो ऐसे ही है, ककार का खंडन हो चुका है। आगे और कुछ विशेष बात होगी तो महाभाष्य में देख लेंगे, ठीक है ना। यानी आवश्यकता नहीं है इसकी। आगे कहा कृभ्वस्ति रिव क्यशापि योगे डाज भवति इत्येतदेव वचनम ज्ञापकम। त्रिभुवरस्ति कृभ्वस्ति रिव क्यशापि योगे। जैसे क्रिभु और अस्थि, इन धातुओं के योग में, इन धातुओं के योग में डाच प्रत्यय होता है, ठीक है ना। कृभ्वस्ति रिव क्यशापि योगे डाच भवति, क्यश के योग में भी डाच होता है। और इसके लिए ये वचन यहाँ पर ज्ञापक है। अच्वे ही इत्यनुवृत्ते है अभूत तद्भावे क्यश विज्ञायते। देखो भवती के अर्थ में क्यश प्रत्यय यहाँ पर हो रहा है। भवती के अर्थ में क्यश प्रत्यय हो रहा है, क्योंकि सूत्र यही तो कह रहा है कि भू धातु के अर्थ में, भवती के अर्थ में क्यशों भवती के अर्थ में लोहितादियों से, डाजंतों से क्यश प्रत्यय होता है। और हम्म नहीं, इसका कृभ्वस्ति धिरिव क्यशापि योगे डाज भवति, इति एतदेव वचनम ज्ञापकम। देखो सूत्र का अर्थ क्या किया था हमने, कि लोहितादियों से क्यश होता है, ये तो बात कर दो अलग है। अब कहा डाजंतों से क्यश होता है, लेकिन डाजंतों से क्यश करेंगे तो भूधातु का अर्थ तो दोनों में घटेगा। भूधातु का अर्थ तो दोनों में आएगा। और डाच प्रत्यय करते किस सूत्र से है? डाच प्रत्यय का सूत्र फिर बोलो। अव्यक्तानुकरणात् व्यजवरार्धादन्तो अनितो डाच। हाँ, अव्यक्त का अनुकरण, ठीक है ना, वहां डाच प्रत्यय होता है। लेकिन क्यश प्रत्यांत नहीं, क्यश प्रत्यय के साथ में, जैसे क्री भू और अस्थि क्या समझ में आ रहा है इस पंक्ति का तात्पर्य यहाँ पर अभी? कि क्री भू और अस्थि भीरेव, जैसे क्री भू और अस्थि के साथ में डाच प्रत्यय होता है। चलो इसके बाद में देखेंगे, अभी कुछ ध्यान से मेरे हट रहा है अभी। इसमें दिया है न्यास में, डाजंतेभ्य क्यशो विधानम, डाजंतों से क्यश प्रत्यय। अन्यथा डाज ग्रहणम अनर्थकम यदि क्यशा योगे डाज न स्यात्।
चलो देखते हैं, बाद में देखेंगे। अभी आगे है कष्टाय क्रमणे। यहाँ देखो कष्टाय में कौन सी विभक्ति आ रही है? चतुर्थी विभक्ति। जैसे देखा होगा कि चौथे पांचवें अध्याय में जहां पर तद्धित प्रत्यय करते हैं, तो वहां पर भी पाणिनि कभी कभी समर्थ व्यक्ति को बताने के लिए सूत्र में जो पद होते हैं उन्हीं में विभक्ति डाल देते हैं वो, जबकि होना चाहिए कि प्रत्यय जब करते समय पंचमी होनी चाहिए सर्वत्र। यहाँ पर भी पंचमी होनी चाहिए, लेकिन कष्ट में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। इसलिए अब अर्थ कैसे करेंगे? चतुर्थी समर्थ कष्ट शब्द से। चतुर्थी समर्थ। तो क्यंग अनुवर्तते न क्यश, अनुवृत्ति तो पीछे से क्यंग की लेना है, क्यश की अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं आएगी। तो कष्ट शब्दात चतुर्थी समर्थात अर्थ क्या लिया जाएगा यहाँ पर? क्रमण। तो क्रमण शब्द बनता है क्रम धातु से, क्रमुपाद विक्षेपे। तो उसमें उस अर्थ में वह धातु प्रसिद्ध है, पैरों का आगे बढ़ाना, ये होता है क्रमण। जैसे कहते हैं ना, आक्रमण कर दिया किसी ने, तो आक्रमण आ समन्तात क्रमणम आक्रमणम। तो यहाँ क्रमण क्रमुपाद विक्षेपे से बनेगा, लेकिन वो अर्थ यहाँ नहीं लेना है। यहाँ क्या अर्थ लेना है? अनार्जवे, इसलिए खोलना पड़ा है उसको कि चतुर्थी समर्थात क्रमणे अर्थे अनार्जवे क्यंग प्रत्ययो भवति। तो अनार्जव ऋजु शब्द से बनता है ना, ऋजु से आर्जव और नए समास करके अनार्जव। तो अनार्जव का तात्पर्य सरल नहीं है, कठिन होना। अनार्जव का अर्थ है कठिन होना, और कठिन है इसीलिए कष्ट है। फिर तो विद्या पढ़ना कठिन है या सरल है? कठिन है। आप तो देखो जैसे यहाँ होंगे तो सरल होंगे, सरल होगा। देखो कठिन और सरलता को भी हम कैसे मापते हैं, उसमें बहुत सी बातें होनी चाहिए। हमारी यदि बुद्धि प्रबल है, रुचि बहुत तीव्र है, तो फिर कठिन लगता ही नहीं उस अवस्था में तो कुछ भी। ठीक है ना, कठिन नहीं लगता। अब कोई मान लो धावक दौड़ना है, उसके लिए प्रतियोगिता में भाग लेना है, और शरीर में बीमारी है, बड़ा कठिन लगेगा। और पूर्ण स्वस्थ है तो लगेगा अरे ये क्या है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी देखो जरा देर में दौड़ता हूँ, कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। और देखा होगा कभी कभी हम लोग जब शरीर स्वस्थ होता है, भोजन का पाचन ठीक प्रकार से हो गया है, प्रातः काल को उठते हैं, तो एकदम ऐसा हल्का 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 सा अनुभव होता है। और कभी लगता है कि जैसे कोई बहुत भारी चीज को उठा रहे हैं, उठा अपने ही शरीर को रहे हैं, लेकिन बड़ा भारी भारी सा अनुभव होता है। गौरव जिसको बोलते हैं ना, गौरव। तो इस तरह से कई मापदंड होते हैं कठिनता और सरलता को नापने के लिए। लेकिन यहाँ उस रूप में लेना है कि ठीक है, विद्या की प्राप्ति थोड़ा लगन होने पर भी हमें कभी कभी नियमों का पालन करते हुए, ठीक है ना, नियम पूर्वक सारा कार्य करना होता है। मन न हो तब भी, कि नहीं तो आचार्य जी जो है गांठ लगाएंगे, बहुत सी बातें होती हैं। तो यहाँ वही अर्थ लेना है कि अनार्जव है वो, और उसके लिए प्रयत्न कर रहा है कोई उत्साह पूर्वक। तो कष्टाय कर्मणे क्रामति, जो कष्ट देने वाला कर्म है, ठीक है ना, उसके लिए कोई क्रामति। अब क्रामति का अर्थ क्या करेंगे यहाँ पर? एक उत्साह कर रहा है, उसमें प्रवृत्त हो रहा है, उस अर्थ में लेना होता है ये। तो कष्टाय कर्मणे क्रामति कष्टायति। फिर कहा कि आपने ये जो अर्थ लिया ना अभी, ये अनार्जव क्रमण अर्थ, और शब्द लिया है केवल आपने एक। कौन सा शब्द लिया? कष्ट शब्द। तो क्या अल्पम इदम उच्यते, आपने बहुत थोड़ा कहा है, कुछ और भी शब्द ले लो यहाँ पर। तो वार्तिककार सुझा रहा है कौन कौन से शब्द ले लें। और तो शब्द आगे बना दिए कि सत्र, कष्ट, कक्ष। कष्ट तो आ ही गया इसमें, सूत्र में कहा हुआ कष्ट वो भी ले लिया, और बढ़ा दिए। और कक्ष, कृच्छ्र, गहनेभ्यः कण्व चिकीर्षायाम इति वक्तव्यम। कण्व चिकीर्षा अर्थ यहाँ पर लिया गया है, लेकिन कण्व चिकीर्षा में ये शब्द बढ़ाए जाएंगे। और पीछे जो कष्ट शब्द से सूत्रकार ने प्रत्यय किया है, वो क्रमण अर्थात अनार्जव अर्थ में किया है।
तो वहां जो कष्टायते बनेगा उसका वही अर्थ लेना है हमें। यहाँ जो कष्टायते बनेगा इसका दूसरा अर्थ आएगा, क्योंकि यहाँ तो अर्थ ही वार्तिककार ले रहा है कण्व चिकीर्षा। अब कण्व चिकीर्षा क्या है, तो काशिकाकार ने स्वयं खोला है, कण्व चिकीर्षा पाप चिकीर्षा। बहुत से अर्थ होते हैं धातु के, जो कण्व नाम के ऋषि भी हुए हैं। अगर कण्व का अर्थ पाप कर लेंगे तो वहां संगत नहीं लग पाएगा। तो ये क्या, कण्व का अर्थ पाप है और वहां पर तो ऋषि का भी नाम है वो। तो अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जिन अर्थों में ये शब्द बन रहे हैं, सत्रायते कष्टायते आदि, ये पाप अर्थ में बन रहे हैं, यानी कि पाप की चिकीर्षा। चिकीर्षा शब्द वार्तिक में आई गया है, करने की इच्छा, उसके लिए कोई प्रवृत्त हो रहा है। तो तस्याम एतेभ्य, तस्याम तात्पर्य पाप चिकीर्षायाम कण्व चिकीर्षायाम एतेभ्य क्यं प्रत्ययो भवति। तो सत्रायते कष्टायते कक्षायते कृच्छ्रायते गहनायते, शब्द तो भिन्न भिन्न लग रहे हैं, लेकिन अर्थ सबका वही रखना। ठीक है ना, अर्थ वही ले लेंगे। अब कहाँ ये प्रयोग में आते होंगे इस प्रकार के, क्योंकि सत्र शब्द तो एक भिन्न अर्थ में भी आता है। अगर श्रौत सूत्रों में देखें उस क्षेत्र में, तो वहां सत्र जो 12 दिन के यज्ञ या उससे अधिक वाले, उनको सत्र कहा गया है। तो वो तो अर्थ अगर यहाँ नहीं घटाएगा, यहाँ तो कर्म चिकीर्षा यानी कि पाप चिकीर्षा अर्थ ही लेना है। अब वार्तिक में जो कण्व चिकीर्षा शब्द आया था उसका दिया है प्रत्युदाहरण कि कण्व चिकीर्षायामिति किम, तो उत्तर दिया कि अजह कष्टम क्रामति। अब यहाँ पर पाप करने की इच्छा अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है, अज अर्थात जो बकरा है, अज शब्द, या आजा बोल दो, तो बकरी जो है वो कष्टम क्रामति। तो कष्टम क्रामति का तात्पर्य है कि ऐसे स्थल पर जा रही है जो कि थोड़ा कष्टकारक है, यानी गहन। गहन का तात्पर्य यहाँ बहुत सी झाड़ियां इत्यादि हैं और उसमें प्रवेश कर रही है, तो कष्टम क्रामति। यहाँ पर पाद विक्षेपी अर्थ होगा, पाद विहरण, वहां आगे बढ़ रही है वो। तो यहाँ कर्म चिकीर्षा अर्थ नहीं है, इसलिए प्रत्यय नहीं होगा। आगे कर्मणो रोमंथ तबुभ्याम वर्ती चरो हो, यहाँ चतुर्थी समर्थ कष्ट शब्द था, यहाँ पर सूत्र में कह दिया है कर्मण, ये कर्म फिर आ गया। एक पीछे आया था धातु कर्मण, वहां से प्रारंभ हुआ था। तो शब्द यहाँ पर दो हैं, रोमंथ और तप शब्द। रोमंथ कहते हैं जुगाली करना, जैसे गाय करती है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है। तो रोमंथ शब्दात तपः शब्दाच कर्मणो यथाक्रमम वर्ती चरोरर्थयो क्यं प्रत्ययो भवति। यथाक्रम कैसे करेंगे, अर्थ भी दो हैं सूत्र में। तो वर्ती यानी कि वृद्ध धातु का जो अर्थ है वर्तयति, उसमें रोमंथ शब्द से होगा, और चर धातु का जो अर्थ है उसमें तप शब्द से होगा। तो रोमंथम वर्तयति, रोमंथ कर रही है, तो रोमंथयते गौः। अब यहाँ रोमंथ शब्द में ही थोड़ा और विशेषता लाने के लिए वार्तिककार ने सुझाव दिया कि आप ऐसे एकदम व्यापक रूप से न कहो, अपितु हनु चलन इति वक्तव्य। इसमें साथ में इतना और जोड़ दो कि हनु का चलन भी होना चाहिए। जैसे गाय जब जुगाली करती है तो उसकी हनु अर्थात ठोड़ी, ठोड़ी कौन सी होती है, नीचे का भाग जो होता है ना मुख में, तो वो भी साथ में चल रहा होता है। तो कितने लयबद्ध तरीके से करती है, देखा है ना करते हुए, बिल्कुल एक जैसे संगीत में कोई गति चल रही हो उस प्रकार से ताल के साथ। तो यहाँ नहीं होगा, एह माभूत कीटो रोमंथम वर्तेति। अब कोई कीड़ा है तो देखा होगा कभी कभी, जैसे गोबर में भी कीड़े हो जाते हैं, तो वहां क्या करते हैं, वो गोबर का थोड़ा सा भाग लिया और उसको इकट्ठा किया और एक बॉल के गेंद के रूप में गोल गोल करके उसको कर लिया। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे दवाइयों की गोलियां बनाई जाती हैं ऐसे, और उसको धक्का दे दे करके आगे को बढ़ाते रहते हैं वो। तो उसको यहाँ पर रोमंथ शब्द से कहा गया। रोमंथ का तात्पर्य यहाँ पर है वो जो गोली होती है गुटिका। तो कीड़ा जो है वो रोमंथ को ले जा रहा है, वो बना रहा है। तो यहाँ हनुचलन नहीं हो रहा है उसका, इसलिए क्योंकि आप यदि हनुचलन नहीं कहेंगे तो फिर यहाँ भी रोमंथ शब्द है और वर्तयति का प्रयोग हो गया है, तो प्रत्यय प्राप्त होने लगेगा। तो यहाँ नहीं होता है। तपसः परस्मै पदम च, तपस शब्द से आपने जो कहा है
क्यंग प्रत्यय, तो क्यंग तो अंगित है, आत्मनेपद की प्राप्ति होगी, तो यहाँ परस्मी पद भी कहना होगा। इसलिए वार्तिक दे करके ही सूत्र का उदाहरण दिया है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि ये जोड़ना अनिवार्य है। तो तपश्चरति तपस्यति, तपस्यते नहीं बनेगा। आगे वाष्पोष्मभ्याम उद्वमने, वाष्प और ऊष्म दो शब्द हैं यहाँ। कर्मण इति वर्तते, वाष्प शब्दात् ऊष्म शब्दात् च कर्मणः उद्वमने अर्थे क्यंग प्रत्यय होती। उद्वमन का तात्पर्य ऊपर को निकलना। तो बाष्पम उद्वमति, व और ब दोनों प्रकार से पाठ मिलता है, तो यहाँ बकार कह करके दिया है। तो जो वाष्प है पानी की, वो ऊपर को निकल रही है, तो बाष्पायते। ऊष्म गर्मी, तो गर्मी कैसे निकलती है? जैसे मान लो कोई कमरा बंद है काफी समय से और उसका दरवाजा खोलो अचानक, तो बाहर की वायु और अंदर की वायु में एकदम अंतर दिखाई देगा, उष्णता दिखाई देगी। एक हिंदी में शब्द आता है ना, भभक, भभक निकलना, भभका, एकदम ऊष्मा गर्मी निकलती है, तो ऊष्मायते। एक शब्द और बढ़ा दिया वार्तिककार ने, फेना चेती वक्तव्यम, तो 3 शब्द हो गए अभी। तो फेन माने झाग, फेनम उद्वमति फेनायते। कभी कभी कुछ वस्तुएं जो द्रव्य, इसके द्रव के रूप में होती हैं, लिक्विड, और इसमें विकार आने लगता है तो ऊपर से झाग जैसे आने लगते हैं ना। जैसे नगरों के आसपास के जो नदियों के भाग हैं, वहां देखो बहुत सा गंदा पानी इधर उधर से आता है और नदी में जाकर गिरता है, तो देखा ना जहां पर पानी आ रहा होता है कैसे झाग ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, वो सब गंदगी ही होती है सारी एक प्रकार से। तो वो भी फेन है। और एक फेन वो है साबुन में से जैसे निकलता है, वो भी फेन है। तो फेन ऊपर को निकल रहा है, फेनम उद्गमति फेनायते। आगे शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघेभ्य करणे। अब ये जो करणे है यहाँ पर, ये धातु के अर्थ को बोल रहे हैं। जैसे पीछे था ना उद्वमने, तो क्री धातु के अर्थ में। तो शब्द वैर कलह अभ्र कण्व मेघ इत्येतेभ्यः करणे अर्थात करोत्यर्थे क्यंग प्रत्ययो भवति। लेकिन ये शब्द कौन से कारक में होंगे? तो वही कर्म की निवृत्ति आ रही है, ठीक है ना, सूत्र में कहा नहीं है, लेकिन वही अर्थ लेना है। तो शब्दम करोति शब्दायते, वैरम करोति वैरायते, कलहायते अभ्रायते, कण्वायते मेघायते। अब यहाँ भी कर्म का अर्थ पाप ले लें तो पाप कर रहा है, ये अर्थ हो जाएगा फिर कण्वायते। मेघम करोति मेघायते। 3 शब्द और बढ़ाए, सुदिन दुर्दिन निहारे भ्यश्चेति वक्तव्यम। तो सुदिन दुर्दिन और निहार ये क्या है? तो सुदिन दुर्दिन तो ठीक है, अच्छा दिन बुरा दिन। और निहार क्या होता है? शीतकाल में देखा है ना, कभी कभी बहुत प्रातः काल को उठो तो जैसे कि बर्फ गिर गई हो, हल्की हल्की से ऐसा दिखाई देता है। तो किसान भी अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए उस काल में उसमें खेतों में ऊपर से पुआल डाल देते हैं। जो धान का पुआल होता है ना वो, या अन्य गन्ने के छिलके होते हैं, उससे सुरक्षा करने के लिए ढांक देते हैं। कभी कभी कपड़े से भी ढांकते हैं, त्रिपाल वगैरह से, जिससे कि तुषार न पड़े, उससे फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। फॉग तो है हिम, क्या? हिम जैसा होता है ना, ठंड अधिक होती है जब, तो वो होता है तुषार, उसी को निहार कह देते हैं। फॉग। हाँ फॉग होता है, लेकिन फॉग जब अधिक ठंडक लिए हुए होता है तो नीचे आकर के जब वो गिरता है ना, तो जलीयांश जो होता है वो जम जाता है उसका। अधिक शीत नहीं है तो जलीयांश जलीयांश के रूप में ही दिखाई देगा। जैसे दिखाओ घास आदि के ऊपर जो है ना, वो नीरी ओस की बूंदें बूंदें आ जाती है ना, उस तरह से। लेकिन जब वो जम जाता है तो वो तुषार शब्द से कहा जाता है। और जुकाम को ही बोलते हैं, कई अर्थों में आता है निहार शब्द। तो निहार आयति, निहारम करोति
तो सुदनायते, दुर्दनायते, निहारायते, ये बन जाते हैं शब्द। एक और वार्तिक दिया आगे, बड़े विचित्र शब्द हैं इसमें। तो अटाट्टा, शीका, कोटा, पोटा, सोटा, पृष्ठा, पुलुष्टा ग्रहणम कर्तव्यम, इन शब्दों का भी ग्रहण करना चाहिए। और ये सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं यहाँ पर इसमें, आकारांत। अटा, अट्टा, शीका, अब इनका क्या अर्थ है देख लेना, शब्दकोशों में कहीं मिल जाते हैं तो हो सकता है कुछ ना भी मिले, और यहाँ किसी भी व्याख्याकार ने इनके अर्थ को खोला भी नहीं है, कुछ नहीं बताया क्या अर्थ है इनका। तो इस तरह से सर्वत्र क्री धातु के अर्थ में ही करना है। तो अटाम विग्रह ऐसे कर लेंगे जैसे द्वितीयांत का विग्रह करते हैं, अटाम करोति, अट्टाम करोति, शीकाम करोति, ऐसे करके अटायते, अट्टायते, शीकायते, कोटायते, कोटायते, सोटायते, पृष्ठायते, पृष्ठायते। सोटा हिंदी में तो आता है, वो डंडे को बोलते हैं ना सोटा, सुना है नहीं सोटा शब्द, डंडा लेके हाथ में चलते हैं ना सोटा, तो सोटा दंड जो होता है हाथ में लेके चलते हैं जब कहीं बाहर जाना होता है सुरक्षा करने के लिए, तो उसको सोटा कह देते हैं। अगला सूत्र, सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम कर्म ग्रहणम अनुवर्तते, वो तो चल ही रहा है प्रकरण कर्म का, और सुखादि में जो शब्द पढ़े हैं गण में, उन शब्दों से प्रत्यय होगा, लेकिन अर्थ क्या रहेगा? तो कहा कि कर्तृवेदना होनी चाहिए यहाँ पर। और कर्तृवेदना का तात्पर्य जो करता है उसको उसको अपनी वेदना, यानी उससे संबद्ध उसका अपना अनुभव, उसका अपना अनुभव, स्वयं अनुभव होना चाहिए उसको इन चीजों का, तो उसे कहेंगे कर्तृ। यहाँ वेदना का अर्थ दुख नहीं है, वेदना का तात्पर्य ज्ञान। कभी कभी वेदना अर्थ का प्रयोग करते हैं ना हम लोग, किस अर्थ में? दुख अर्थ में। कहीं चोट लग गई कि बहुत वेदना हो रही है, बहुत वेदना हो रही है, तो वेदना का अर्थ क्या लिया हमने? ज्ञान हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। ऐसे ही शिरोवेदना। कभी कभी कहीं पर दुर्गंध आती है ना, कहीं किसी पदार्थ से या किसी स्थान पर, तो क्या रे भागो जल्दी से, बहुत गंध आ रही है। तो गंध तो सुगंध भी होती है, दुर नहीं लगाया, तो अकेला गंध शब्द दुर्गंध को बोलने लगता है, अकेला वेदना शब्द दुख को बोलने लगता है, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक अर्थ यहाँ लेना है तो कर्तृ वेदना, क्योंकि यहाँ पर सुख शब्द भी आ रहा है, दुख शब्द भी आ रहा है, तो वेदना दोनों तरफ घट जाएगी ना। जैसे गंध सुगंध भी होती है, दुर्गंध भी होती है, तो दुख का अनुभव और सुख का अनुभव दोनों प्रकार की वेदना ही है ये। तो अर्थ देखो कि सुख इत्यमादिभ्य कर्मभ्यो वेदनायाम अर्थे अनुभवे, अनुभव साथ में कह दिया, वेदनायाम अर्थे अर्थात अनुभवे, अनुभव को वेदना कहते हैं। क्यंग प्रत्ययो भवति, और वो अनुभव किसका हो? तो कहा वेदयितुश्चेत कर्तुः संबंधीनि सुखादीनि भवन्ति, जो वेदना करने वाला है कौन है? वो कर्ता। इसीलिए सूत्र में कहा है कर्तृवेदना, तो कर्तुः संबंधीनि सुखादीनि भवन्ति, वो कर्ता से ही संबंध रखेंगे सुख और दुख, उसी को अपना अनुभव होना चाहिए। तो सुखम वेदयते सुखायते, दुखम वेदयते दुखायते, कर्तृग्रहणम किम, अब यदि वेदना वो कर्ता की अपनी नहीं है तो नहीं, तो ये सूत्र क्यंग प्रत्यय नहीं करेगा। जैसे देखो अगला वाक्य, सुखम वेदयति प्रसादको देवदत्तस्य, देवदत्त मान लो थक गया है बहुत, ठीक है ना, और यजदत्त जो है उसकी थकावट को दूर करने के लिए आया, तो क्या करते हैं भाई? किसी के पैर दबाना, थोड़ा सा मालिश कर देना, इससे क्या लगता है? आराम मिलता है ना दूसरे को, थकावट दूर जैसी लग रही होती है, सुख का अनुभव कर रहा होता है वो। तो यज्ञ दत्त कौन बना? प्रसाधक, ठीक है ना, उसके अभ्यंग आदि करने वाला वो प्रसाधक बना, और वह करने लगा अपने कार्य को, करने लगा। तो यज्ञ दत्त को ऐसा लगेगा कि नहीं कि हाँ देवदत्त को आराम मिल रहा है,
भाई देवदत्त के हाव भाव देख करके, उसकी आंखों को देख करके, उसके चेहरे को देख करके, जैसे किसी को नोचो, उसकी चिकुटी भरो तो दूसरे की आकृति बिगड़ती है ना मुख की, उससे पता लगता है कि इसको कष्ट हो रहा है। तो अब यहाँ दो को पता लगा, एक तो जिसको कष्ट हो रहा है वो तो अपना अनुभव उसका, दूसरे को भी तो लग रहा है पता, लेकिन दूसरे का पता क्या पता है कि दूसरे को अनुभव हो रहा है ये पता है उसको, स्वयं का अनुभव तो नहीं है। तो यहाँ जो देवदत्त को सुख का अनुभव हो रहा है, इसकी जानकारी किसको हो रही है? यज्ञ दत्त को। तो वाक्य पूरा करके ऐसे बोल सकते हैं कि यज्ञ दत्त सुखम वेदेति, यानी कि प्रसाधक यज्ञ दत्त देवदत्त सुखम वेदयति। वो देवदत्त के सुख को जान रहा है, कहाँ इसको आराम मिल रहा है, तो वो और ढंग से करेगा, अच्छी प्रकार से कुछ देर और करेगा कि इसको आराम मिल रहा है। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है थपकी दे दे करके, तो माँ को पता रहता है ना कि हाँ बच्चे को थोड़ा आराम मिल रहा है, अब इसको नींद आने वाली है। ऐसे करके यहाँ पर ये कर्ता की अपनी वेदना नहीं है यहाँ, यानी कि यज्ञ दत्त कर्ता नहीं है यहाँ, उसका कर्ता क्रिया का तो है वो वेदयति, लेकिन वेदना का कर्ता नहीं है वो। आगे शब्द गिना दिए इन्होंने। आगे नमो वरिवश चित्रंग त्यज, यहाँ नमस शब्द है ये, उसी का है ये नमो। कर्णेति वर्तते, त्रिधातु के अर्थ में ही होगा यहाँ पर भी। नमस वरिवस चित्रं इत्यतेभ्यो वा क्यच प्रत्ययो भवति। अब यहाँ क्यच प्रत्यय फिर आ गया, ये दोबारा बोलना पड़ा इसलिए क्योंकि क्यंग का प्रकरण चल रहा था। एक तो पीछे आया था क्यच, सुपात्मना क्यच, और एक यहाँ पर फिर आ गया ये। तो इत्यतेभ्यो वा क्यच प्रत्यय भवति कर्ण विशेषे पूजादौ। पूजादौ कह दिया इसलिए कि शब्दों के ऐसे अर्थ हैं, और वही करण विशेष, उन्हीं उन्हीं को करना इस अर्थ में। जैसे नमः शब्द का अर्थ दे दिया है नमसः पूजायाम, यानी कि नमस् करोति जब ये कहा जाएगा तो इसका तात्पर्य है दूसरे की पूजा कर रहा है, सम्मान कर रहा है। तो नमस् करोति अर्थात नमस्यति देवान। वरिवस शब्द आता है ये परिचर्या अर्थात सेवा, और सेवा का अर्थ क्या होता है? दूसरे की आवश्यकता को पूरा करना, दूसरे के जो कार्य हैं उनमें सहयोग दे देना, ये सब सेवाएं कहलाती हैं। और वैसे सेवा जिस धातु से बनता है सेव धातु, तो क्या अर्थ होता है उसका? सेवन करना, स्वयं करते हैं ना सेवन, औषध सेवन करना, तो औषध खुद ही तो सेवन करेंगे। तो यहाँ सेवन स्वयं क्या कर रहे हैं? दूसरे के कार्य में सहयोग दे रहे हैं, दूसरे की जो सेवा हो रही है इसमें अपना सेवन क्या हो रहा है? अपना पुण्य कर्मों का सेवन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी प्राप्ति हो रही है। तो वरिवसः परिचर्यायाम, वरिवस्यति गुरुन्, गुरुओं की सेवा कर रहा है। चित्रंग आश्चर्य, चित्रंग शब्द जो आता है ये ngकार तो आत्मनेपद के लिए लगाया गया है, वास्तव में शब्द तो चित्र ही है। तो ये आश्चर्य अर्थ में, यानी चित्रम करोति माने आश्चर्य कर रहा है, आश्चर्य उत्पन्न करने वाला कोई कार्य कर रहा है, तो चित्रियते। नकार आत्मनेपदार्थ, ये आत्मनेपद के लिए। आगे पुच्छ भांड चीवराण्यं, तीन शब्द यहाँ पर आ गए ये, और प्रत्यय यहाँ पर बदल चुका है। तो ये जो इसमें अणी आता है ये कितने प्रत्यय हैं ऐसे? एक तो णिच है बहुत प्रसिद्ध प्रत्यय, और दूसरा ये है अणी, ठीक है ना। अन्य अणी आता है लेकिन वहां पर फिर प्रत्यय अन्य प्रकार से अणिनी, अणिनी प्रत्यय आएगा, अणिनी प्रत्यय, तो उससे तो इसकी तुलना नहीं करेंगे। तो णिच और णिंग ये दो प्रत्यय ऐसे हैं जो इस प्रकार से एक समानता रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अंगकार लगा है तो इसको करेंगे तो आत्मनिपद हो जाएगा, णिच करेंगे तो आत्मनिपद नहीं होता है, बस इतना अंतर है। तो करणे इति वर्तते, अर्थ वही रहेगा, पुच्छ भांड चीवर। भांड पात्रों को बोलते हैं,
और चीवर वस्त्र के लिए। तो पुच्छ भांड चीवर इत्येतेभ्यो णिंग प्रत्यय भवति कर्ण विशेषे। अब कर्ण विशेषे का तात्पर्य करना अर्थ तो है, लेकिन वो करने में भी कुछ अंतर आएगा। यानी हर शब्द के साथ में हम एक जैसा करना नहीं मानेंगे, एक विशेष प्रकार का करना हो जाता है। जैसे वार्तिक में स्पष्ट किया गया कि पुच्छाद उदसने पर्यसने व। पुच्छ शब्द से जब ये णिंग प्रत्यय होगा तो दो प्रकार का करना अर्थ लेना है, या तो उदसन अथवा पर्यसन। तो उदसन पर्यसन क्या है? जैसे उदसन का तात्पर्य होता है कि इस प्रकार से पूंछ को करना, जैसे दूसरे को कोई जानकारी दी जा रही है, दूसरे को पूंछ को ऊपर उठाना, यूं समझ लो। जैसे देखा होगा कुछ ऐसे पशु, जैसे कुत्ते को ले सकते हैं हम, कुत्ता है, बंदर है। बंदर जो अपने क्रोध में आता है तो पूंछ को ऊपर उठा लेगा बिल्कुल, या दूसरे को डरा रहा होगा उस समय भी। बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं। जैसे एक वो प्राणी देखा है कभी किसी ने कि जिसके इतने इतने बड़े कांटे होते हैं उसके शरीर के ऊपर, और चारों तरफ होते हैं, और वो अपनी सुरक्षा जब कर, वैसे तो झुके रखेगा अपने कांटों के लिए, और जहां किसी अन्य प्राणी ने हमला किया तो सीधे सब खड़े हो जाएंगे सारे कांटे उसके। और फेंक देता भी हैं? उस प्राणी के ऊपर, फेंकता भी है। फेंकता भी है वो। और कभी कभी वैसे भी गिर जाते हैं उसके, जब पकते हैं ना वो कालांतर में नए निकल आते हैं, और पुराने गिर जाते हैं। क्योंकि हम लोग जहाँ ये रहते हैं ना, पहले बहुत यहाँ जंगल हुआ करता था, तो हम ऐसे ही घूमने निकल जाते थे बचपन में, तो वो कांटे बड़े बड़े वो निकले। उसको हिंदी में बोलते हैं सेही, उस प्राणी के लिए सेही या सेही करके। तो इतने थे एक एक बिलस्त के जो है कांटे उसके बड़े, और बड़ी नुकीले और बहुत कठोर। और जरा भी छिद गया ना तो बहुत दर्द होता था उससे। केवल छिदने वाला दर्द नहीं, एक अतिरिक्त दर्द, जैसे किसी ततैया का डंक लग जाता है या बिच्छू का, ऐसे करके दर्द होता था उससे। तो ऐसे करके जैसे वो कांटे उठा लेते हैं अपने, ऐसे ही कुछ प्राणी पूंछ उठाते हैं। तो पूंछ को ऊपर करना तात्पर्य है इसका उदसन, ऊपर को फेंकना यानी ऊपर उठाना। और पर्यसन का तात्पर्य जैसे हिलाती है, जैसे गाय अपने मक्खी उड़ाने के लिए पूंछ हिलाती है। परिपुच्छयते उत्पुच्छयते दोनों अर्थ निकल आएंगे। भांडात समाचयन, भांड से करोती का तात्पर्य यहाँ पर किस रूप में लेंगे? इकट्ठा करना। कर तो रहा है लेकिन इकट्ठा कर रहा है, एक स्थान पर पात्रों को उठा करके रख रहा है। तो संभांडयते। चीवराद अर्जने परिधाने वा। अब चीवर शब्द से करोती अर्थ में करेंगे तो दो प्रकार का करना यहाँ होगा, कि या तो उन चीवरों को, वस्त्रों को प्राप्त करना, अर्जन, ठीक है ना, लाना कहीं से, या फिर उसका परिधान अर्थात पहनना। ये दोनों प्रकार के अर्थ निकल आएंगे। तो संची वरयते भिक्षु, अब भिक्षु तो लाएगा ना कहीं से मांग करके, अपने लिए वस्त्रों को इकट्ठा कर रहा है। संची वरयते सम और लगा दिया है। नकार आत्मने पदार्थ, अवर्णिंग में जो नकार प्रत्यय, नकार शब्द है, ये आगम, ये आत्मनिपद के लिए है। और दूसरा जो नकार अनुबंध लगाया गया है, ये सामान्य ग्रहण के लिए है। तो सामान्य से फिर वही तात्पर्य है कि कम से कम दो तो होने चाहिए ऐसे प्रत्यय। तो उधर णिच है, उधर णिंग है। और णेरनिटी सूत्र में केवल णी शब्द ही बोला है, दूसरा अनुबंध बोला नहीं। तो इसका भी ग्रहण हो जाएगा और णिच का भी ग्रहण हो जाएगा। तो सामान्य ग्रहण के लिए णकार लगा दिया है। चलो एक सूत्र और ले लेते हैं। तो आगे दिया मुंड मिश्र श्लक्षण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत पुस्तेभ्यो अणिच। तो देखो पीछे अणिंग की बात हो रही थी और अब अणिच भी आ गया साथ में, लेकिन ये कोई मुख्य अणिच नहीं है, वो तो आगे आएगा। कहाँ पर आएगा आगे? सत्याप्रकाश। सत्यावकाश पर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, मुंड मिश्र श्लक्षण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तूस्त इत्येतेभ्यः करणे णिच प्रत्ययो भवति।
क्री धातु के ही अर्थ में होना है सर्वत्र। तो कुछ शब्द इसमें प्रसिद्ध ही हैं, जैसे मुंडम करोति, बहुत सरल अर्थ है, तो मुंडयति। मिश्रम करोति, मिश्रण कर रहा है कुछ पदार्थों का, मिश्रयति। श्लक्ष्ण कहते हैं चिकना करने के लिए, तो श्लक्ष्णयति है। लवणयति अर्थात नमक डाल करके नमकीन बना रहा है, लवणयति। और व्रत शब्द से विशेष अर्थ लेना है थोड़ा सा, तो कहा कि भोजने तन निवृत्तौ च, भोजन करने अर्थ में भी, यानी किसी विशेष प्रकार के पदार्थ का निश्चय कर लिया कि मुझे ये ही लेना है इतने दिनों तक। जैसे वो आयुर्वेद में चलता है ना कि केवल दुग्ध देना, केवल तक्र देना, तो क्या कहा जाएगा कि हमने इसका व्रत ले लिया, यही लेना है। कल्प शब्द बोलते हैं ना, तक्र कल्प, दुग्ध कल्प, चिकित्सा होती है ये। तो अनेकों दिनों तक, 40 दिन तक या जितना भी है नियम के अनुसार, उतने दिनों तक वही पदार्थ उसको दिया जाता है। तो ये भी एक चिकित्सा पद्धति है। तो भोजने और तन निवृत्तौचे, या फिर किसी भोजन का हमने त्याग कर दिया है, तब भी इसका व्रत शब्द का प्रयोग होता है। तो पयो व्रतयति, दुग्ध लेने का व्रत कर रहा है, यानी कि दूध ही लेता रहेगा। और वृषलान्नम व्रतयति, यहाँ दूसरा अर्थ ले लो, जो दुष्ट व्यक्ति का अन्न है उसको वो छोड़ रहा है, अर्थात वो कभी नहीं खाएगा, ऐसा उसने व्रत ले लिया। वस्त्रात् समाच्छादने, वस्त्र से करोति अर्थ लेंगे, तो यहाँ करोति का तात्पर्य वस्त्रों का धारण करना, पहनना। तो सम वस्त्रयति, अलग अलग अर्थ और भी आएंगे, भले ही करोति का अर्थ एक सामान्य रूप में लिया है इन्होंने, लेकिन फिर भी यहाँ पर गण के अंतर्गत जो अन्य शब्द जो आ रहे हैं, इसमें गण सूत्र है एक प्रकार से, तो अर्थ साथ में दिखाते हुए, तो यहाँ गृहणाति क्रिया का प्रयोग करते हुए, हलिम गृहणाति, हलयति, हल को ग्रहण कर रहा है, कलिम गृहणाति कलयति। दूसरा यह है कि हल और कल शब्द, यहाँ तो देखो हली और कली शब्द दिए हैं, जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें इकार है ना, हली और कली, तो हलिम गृहणाति कलिम गृहणाति, लेकिन सूत्र में कैसा पड़ा हुआ है, हल कल। तो उसके लिए कहा कि हली कल्यो हो अदंतत्व निपातनम, इसमें निपातन जो किया गया है अकारांत पढ़ करके, उसका एक भिन्न प्रयोजन है कि संवद भाव प्रतिषेधार्थम। ठीक है ना। रही बात कि फिर हली कली कैसे ग्रहण होगा, तो हली कली तो मूल शब्द है ही, और हम चाहे हल से बनाएं णिंग प्रत्यय कर, णिच प्रत्यय करके, या कली से, कल से बनाएं, या कली से, कैसे ही बनाएं, वो तो ऋणाविष्ठवत प्रातिपदिक से टी भाग का तो लोप हो ही जाना है ना। तो टी भाग का लोप इकार होगा तब भी हटेगा, आकार होगा तब भी हटेगा, लेकिन मूल शब्द तो इकारांत हैं ये, परंतु सूत्र में इनको अकारांत निपातन माना गया है, और उसका प्रयोजन है संवद भाव का प्रतिषेध करने के लिए, क्योंकि वहां पर फिर अगलोपी जाते हैं ये। तो अज हलत अच कलत, ये सिद्ध हो जाता है, नीद इकार हो जाएगा अभ्यास में। कृतम गृहणाति कृतयति, तूस्तानी, कृतम गृहणाति तात्पर्य जो कार्य कर लिया है उसको स्वीकार कर रहा है, या किसी बनी हुई वस्तु का ग्रहण कर रहा है। तूस्तानी विहंति वितूस्तयति, तो तूस्त का क्या तात्पर्य है, तूस्तानी विहंति, तो तुस्त जो होती है ना, जैसे बाल कोई रखा लेता है अधिक लंबे काल तक और कंघी न करे उसमें, तो वो सारे परस्पर चिपट जाते हैं और जटाएं जैसी बन जाती हैं, तो वो जटाएं तो हो गई तुस्त। अब उनको हमें पृथक पृथक करना है, बालों के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है उस काल में, तो उन तुस्तों को, यानी कि चिपटे हुए बालों को परस्पर जो संगठित हो गए हैं उनको पृथक पृथक कर रहा है, ये तात्पर्य इसका। वितूस्तयति केशान, जटाओं को खोल रहा है, अर्थात विशदी करोति इत्यर्थः, उनको पृथक पृथक, विशद माने अलग अलग कर देना, स्पष्ट कर देना। बस यहीं तक रखते हैं, अब आगे यंग प्रत्यय का सूत्र आएगा, बहुत
प्रमुख सूत्र है ये भी। प्रणव ध्वनि। ओ। 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 शांति शांति शांति।